मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे या तो स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं या फिर सच में उसको पसंद करने लगते हैं। और मैं उन स्टूडेंट में से हूं, अपने टीचर की वजह से मैथमेटिक्स से प्यार करने लगा। भैया रियलिटी ये है कि टीचर अगर अलग तरीके से, एडवांस तरीके से, सरल शब्दों में गणित पढ़ा दे तो स्टूडेंट्स को समझ में आने लगता है। और हाँ, अच्छा टीचर अगर टेक्नोलॉजी का यूज कर ले तो उसमें चार चांद लग ही जाते हैं। तो भाई साहब, अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट टीचिंग के साथ में आप मैथमेटिक्स के स्मार्ट टीचर कैसे बनेंगे, इस वीडियो में डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बने रहिएगा आखिरी तक। चाहे आप कितने एक्सपर्ट हो, पर थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज डिजिटल बोर्ड के साथ में और डिजिटल टीचिंग के साथ में मैंने भी गेन करी है। वही नॉलेज, वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सिनारियो कैसे बदला, देखो सबसे पहले टीचर्स जो थे कैसे पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे आते थे, है ना, और उसको चौक से पढ़ाते थे। वो दौर भी एक अलग ही दौर था। बट समय बदला। मुझे याद है हमारे मैथ्स के टीचर जब लिखते थे तो लिखते लिखते उनके पूरे हाथ और कपड़े चौक से भर जाते थे। वो दिन अलग थे। उसके बाद सिनारियो बदला, टीचर थोड़े से अपग्रेड हुए। क्या हुआ, व्हाइट वाला बोर्ड आया, उसमें हाथ खराब कम होते थे। उसके बाद में आया प्रोजेक्टर ने भी मैथ्स के टीचर की प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया, चलती रही। इसके बाद आया डिजिटल बोर्ड। अब डिजिटल बोर्ड आने से क्या हुआ, डिजिटल बोर्ड आने से टीचर आते हैं, बड़ी बड़ी इक्वेशन, बड़े बड़े क्वेश्चंस को पहले से प्रेजेंटेशन में लेकर आ जाते हैं, उससे काम हो जाता है। अब डिजिटल बोर्ड आया, टीचिंग में भोकाल आ गया, अलग माहौल बना। बट अब डिजिटल बोर्ड के साथ में आ गया एआई। अब एआई ने कैसे काम अलग किया तो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा था, आपको एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको दिखाता हूं एक वीडियो। किनका वीडियो, हमारे ही कस्टमर है और हमारे ही प्रिय टीचर है टिकले सर। टिकले सर ने मैथमेटिक्स को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, मैथमेटिक्स को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया, और जिस तरीके से पढ़ाया आप सोच नहीं सकते। आपको एक अलग अंदर से ऐसा लगेगा कि भैया वाकई में टीचर अगर चाहे तो किसी भी चीज को किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से चुटकियों में एक्सप्लेन कर सकता है। तो YouTube पे मैं सर्च कर लेता हूं टिकले सर। सर्च करते ही सर भी काफी फेमस है। एंड द बेस्ट पार्ट कि सर ने जो पढ़ाया है ना, अलग तरीके से। देखो, टिकले सर एक्सपर्ट सर हैं जिन्होंने व्हाइट बोर्ड के साथ में, पेपर के साथ में इस तरीके से 3D इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आई नो हाउ डिफिकल्ट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। 3D कितना डिफिकल्ट है। अब टिकले सर स्टार्टिंग से एक्सपर्ट है और ये इन्होंने पेपर पे क्या करा, इंजीनियरिंग ड्राइंग को इन्होंने पहले पेपर पे बनाया और पेपर पे बना के फिर इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो अब ये देखिए, जब टिकले सर ने अपडेट किया अपनी नॉर्मल टीचिंग को, तो जहां पर वो कैसे थे, नॉर्मल बोर्ड से कर रहे थे, अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख लिया। एंड उसके बाद में आप देखो, यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैथ्स के जो बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक है, सर ने बहुत ही बखूबी, ये देखिए यहाँ पर जितने भी ज्योमेट्रिक टूल्स रिक्वायर्ड है टिकले सर पूरी तरीके से यूज करते हैं। एंड आप देखोगे कि ये सब इस तरीके से रियल टाइम यूज करने के साथ साथ सर यहाँ पर क्या आउटपुट निकाला, देखो सब कुछ काटने के बाद में आप सर का फाइनल रिजल्ट आप देखोगे ना, इट वॉज रियली अमेजिंग। तो इस टाइप का जो सर यहाँ पे इक्लिप्स बना रहे हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के टीचर है, वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग है, एक इंजीनियर हूँ, समझ सकता हूँ। तो बताने का मतलब क्या था कि भैया ये जो टूल यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर कर यहाँ पे जो दिखते हैं, कहाँ गए वो टूल, ये रहे। तो ये जो टूल दिखते हैं उससे पूरा का पूरा उन्होंने एक अपना पूरा का पूरा लेक्चर डिजाइन कर लिया। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीचर। ये एक एग्जाम्पल है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे टूल है, मैं आपको रियल टाइम पे एक बताता हूँ। ये आपने देखा कि ये जो इस टाइप के ज्योमेट्रिक टूल्स आते हैं ना, जैसे ये हो गया, है ना, इस पे क्लिक किया, लाइन खींच दी, सिंपल लाइन खींच ली आपने। उसके बाद इसको बड़ा छोटा करना हो या फिर आपको एंगल बताना हो, है ना, ये दिखने में ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, पर आप जब देखोगे ना कि जब सर जैसे लोग इसको यूज़ करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है ना। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हो ये तो एक बहुत बेसिक हो गया,
अब मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ एक टीचर के लिए जो आपको इस पैनल के अंदर मिलता है। ये है AI वॉफ का पैनल है एंड AI वॉफ का AI पैनल है। AI का कमाल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पर इस पैनल के अंदर आपको मिलता है ये जियोमेट्रिक टूल। बॉस पूरी दुनिया में इससे अच्छा ज्योमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है। हर एक चीज आप इस पर प्रॉपरली कर सकते हो। बस शर्त क्या है, सीखने की। और सीखना कैसे है उसका भी प्रोविजन मैं आपको बता दूं। इनका भी एक YouTube चैनल है इस सॉफ्टवेयर का, जिस सॉफ्टवेयर से AI वॉफ ने एसोसिएट किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो नाम है जियोजेब्रा। ये YouTube चैनल बहुत काम का है, स्पेशली अगर आप AI वॉफ के डिजिटल बोर्ड पे जाकर पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज, जब जैसे 3D के जितने टूल्स है सबका एक ट्यूटोरियल है। अब आपको जो पढ़ाना उस तरीके से आप देखिएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के तौर पे एक दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद में इसको मैं जूम कर लेता हूँ एंड अब ये मेरी फुल स्क्रीन पे आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मीडियन निकालने वाला हूँ, राइट। अब क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं टूल से ये सब हटा देता हूँ क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये ग्रिड को भी मैं रिमूव करता हूँ। तो मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया है, राइट, क्लीन बैकग्राउंड ले लिया है। अगर आपको ग्रिड लेना होती है तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड अब यहाँ पे आप देखोगे ये ओपन हो गया, फुल स्क्रीन पे आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे ये ग्राफ नहीं चाहिए मैं इसे हटा देता हूँ। मुझे एक्सिस नहीं चाहिए, मैं एक्सिस को भी रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मीडियन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में एक यहाँ पे पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और इसको इससे जोड़ दिया, राइट। अब ये पूरा ऐसा मेरा एक ट्राइंगल पॉलीगॉन बन गया है। ABC है, बीच में शो ना हो इसलिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फटाफट। अब देखो मेरे को दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जाऊंगा डिस्टेंस और लेंथ में। तो C और D के बीच क्या डिस्टेंस है, तो ये है। और D और B के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये है। तो ऐसा थोड़ा सा आप जो मेरे को वीडियो YouTube चैनल बता रहा हूँ ना, उसको देख लीजिए, सब कुछ सीख जाएंगे। पूरी की पूरी अपने आप में एक दुनिया है जो इस डिजिटल बोर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के टूल के लिए, ये वाला जियोमेट्रिक्स वाला, ये एक एग्जांपल हुआ। एक और अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ जल्दी से। मैं मेरी PPT इंपोर्ट कर लेता हूँ। हर टीचर PPT में पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे PPT को इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट। मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है। पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ PPT ये मेरा ऐड हो गया, राइट। तो मेरी जैसे एक स्लाइड में मैंने यहाँ पर ये मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये मेरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब आप देखिए इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब या तो मेरे पास में नॉर्मल टीचर क्या होगा कि मैं नॉर्मली यहाँ पर जाऊं और एक एक चीज पेन सिलेक्ट करूं और एक एक चीज लिखना स्टार्ट करूं, जो मुझे लगता है मेरे मन में नहीं है। बीइंग एन स्मार्ट टीचर, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली AI वॉफ के इस डिजिटल बोर्ड के अंदर यहां पर ये ऑप्शन है कि मैं जस्ट इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऐसे क्या करूंगा, सिर्फ एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा और हमारी AI से पूछ लूंगा। और AI क्या करेगी, कुछ ही सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रेजेंट कर देगी। अब देखिए ये AI ने पूरा इसका आंसर निकाल के दे दिया एंड आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 और 2। अब इसको आप जो मैथ्स के टीचर हो क्रॉस वेरीफाई करिएगा AI कितना एक्यूरेट है। बट यस, मैंने इसका आंसर भी निकाल के रखा है। तो ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर इज D एंड यहां पर भी इसका आंसर D AI ने दिया है। AI की इतनी एक्यूरेसी है कि एक ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली उठाया और उसको क्रॉस वेरीफाई कराया AI के साथ में और ऐसा आउटपुट आ गया। ये खूबसूरती है। तो मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, AI का एक अलग यूटिलाइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, अब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो और आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर पढ़ाना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया करना कैसे है, या आपको सपोज 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस पढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको टॉपिक लिखना है। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये लिया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा स्मार्ट राइट कर लेता हूँ कि टॉपिक ऐसा प्रॉपरली दिखे, इसको ऊपर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब अपने AI से जनरेट करवाता हूँ। क्या करता हूँ, पहले माइंड मैप जनरेट कराता हूँ कि भैया मुझे बताओ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ाऊँ।
आप देख रहे हो। अब यहां से मुझे डिफरेंस समझ में आ गया कि मैं इसको सिलेक्ट करके, अगर मेरा पहला लेक्चर ये है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करके यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करके एआई से फिर पूछ लेता हूं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, और कुछ ही सेकंड में ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास में इस तरीके के टूल दिए हो, पहला कौन सा, एआई टूल, जो आपके हर टाइप के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, भैया कितना सिंपल हो जाता है। देखो यार, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने स्टूडेंट से पूछा a+b का होल स्क्वायर कितना, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट सर्कल बना के एआई से पूछ लेना है, एआई खुद बता देगा, कुछ ही सेकंड में बता देगा। तो कहने का मतलब है कि यूज ऑफ एआई, आप देखो, आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन, एंड मजे की बात है इस पे क्वेश्चंस भी जनरेट कर देगा। मतलब व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ दिस, एक्सप्रेशन ऑफ दिस, अब ये देखो ये क्वेश्चन जनरेट हो गया, इसका आंसर आ गया। मतलब आपको एक एडवांस टीचर बनना है, यूट्यूब पे व्यूज गेन करने हैं, तो भैया एआई का यूज करेंगे, राइट। तो एआई हो गया। फिर उसके बाद आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पढ़ाते हुए आप इस टाइप के ज्योमेट्रिक टूल्स, टिकले सर का देखो कितने शानदार शानदार आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये सारे की सारे इन्होंने अपने इस एआई टूल के मदद से ऐसे लेक्चर्स बनाए हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है मैथ्स के टीचर के लिए भी एक टेक्नोलॉजी को समझना। अब ये जियोमेट्रिक हो गया, उसके बाद में आपको फॉर्मूला हो गया। अब देखो फॉर्मूले में भी यहाँ पे आप सारे फॉर्मूले सिंबल्स के साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको इसके अलावा भी एक टूल और है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अगर आपको नॉर्मली लॉगरिथम पढ़ा रहे हो, साइन थीटा कॉस 30 की वैल्यू आपको निकलवाना है, तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये सब कैलकुलेटर्स, इतनी सारी चीजें हैं जो आपकी टीचिंग को और एड ऑन करेगी। तो कहने का मतलब क्या था कि सबसे पहले टीचर्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है यूट्यूब पे, एटलीस्ट ऑन राइटिंग कभी नहीं करना। तो करना क्या है, तो भाई साहब क्या करना है, ये देखो सामने लगा है एआई वॉफ का डिजिटल बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड को यूटिलाइज करो। देखो आज के टाइम पे हर एक टीचर को डिजिटल बोर्ड लेना है। अब डिसीजन है कि एक ऐसा ड्यूरेबल डिजिटल बोर्ड मैं रिकमेंड कर रहा हूं। देखो हम सब बेचते हैं, आपको मैक्सअप चाहिए, आपको विवसोनिक चाहिए, आपको एलजी चाहिए, आपको एआई वॉफ चाहिए, आपको सैमसंग चाहिए, सब कुछ है। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, एड्यूस्कॉर्ट्स सिर्फ टीचर्स को एजुकेट नहीं कर रहा है, एड्यूस्कॉर्ट्स आपको आपकी अपनी लोकेशन पे आके आपका ड्रीम डिजायर स्टूडियो बना के दे रहा है। एंड ये सब कुछ कैसे हो पा रहा है, आज टिकले सर जब हमारे पास में आए थे तो कैसे पढ़ा रहे थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। एंड वो आए और लिटरली उन्होंने क्या बोला कि मुझे जो डिजिटल बोर्ड आप दे रहे हो, उस डिजिटल बोर्ड में मेरी रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग करने की, मुझे बहुत कुछ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट एंगल, साइड एंगल सारे बनाने पड़ते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मैंने बिल्कुल पॉसिबल है भाई साहब, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आप इस डिजिटल बोर्ड को यूज करके एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल बोर्ड और एडवांस सॉफ्टवेयर्स का आपके टीचिंग में होने से मैथ्स आसान बनेगा, लोग प्यार करने लगेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जब इस वीडियो को बना रहा था तो मुझे घंटों लगे। क्यों लगे? क्योंकि मेरी मैथ्स को लेके प्रैक्टिस नहीं थी, पर इनिशियली ऐसा होता है, बट एक बार जब होते हैं तो फिर आउटपुट आता है टिकले सर का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।